Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangalore College Ditwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीटवाना। प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय फूड प्रिजर्वेशन एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन अर्थात भोज्य पदार्थों के परिरक्षण पर एक लेख आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए तो इस विषय में आपको क्या विषय वस्तु लिखनी है वह जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। छात्रों, फूड प्रिजर्वेशन अप्लाइड जियोलॉजी का विषय है। इसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि अनेक सूक्ष्म जीव हमारी खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थों को संक्रमण करके बैक्टीरियल एक्टिविटी के द्वारा संदूषित कर देते हैं और इसके फलस्वरूप खाद्य की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, अर्थात स्वाद में भोजन के परिवर्तन आ जाता है और तीव्र अप्रिय गंध उठने लगती है। यह गंध क्यों निकलती है, क्यों उठती है? क्योंकि डिफरेंट गैसेस जीवाणुविक गतिविधियों के उपरांत उत्सर्जित होती हैं और इनमें विषैले उत्पाद त्याग दिए जाते हैं और इस कारण इनका परिरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। तो फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा इन गतिविधियों को, जैवाणविक गतिविधियों को, माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ पर अवरोध उत्पन्न करने के लिए, निरुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियां उपयोग में ली जाती हैं और ये विधियां हैं ऊष्मा प्रभाव अर्थात हीट ट्रीटमेंट, पाश्चरीकरण, निम्न ताप परिरक्षण, शुष्कन या सुखाना, रासायनिक पदार्थों का परिरक्षण, विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा परिरक्षण। ये 6 विधियां हैं। अब इनको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सूक्ष्म जीव का अंशतः या पूर्णतः ऊष्मा प्रभाव द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं और उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने हेतु अलग अलग ऊष्मा की मात्रा को लिया गया और अलग अलग समय इनके लिए दिए जा सकते हैं। फफूंद, जिसको फंगस कहते हैं, ईस्ट, ये सभी 30 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर नष्ट हो जाते हैं। प्रायः रोगजनक जीवाणु एवं मोसोफाइल जीवाणु 60 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ सेकंड में नष्ट हो जाते हैं। कोकाई और संपुटीय जीवाणु या ऐसे जीवाणु जिनकी कोशिका भित्ति में लिपिड की या वसा की मात्रा अधिक होती है, इस तापक्रम पर नष्ट नहीं होते और स्पोर्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड या अधिक तापक्रम पर कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक उबाले जाने पर निष्क्रिय होते हैं। भोजन पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट किए जाने की क्रिया में ऊष्मा की मात्रा को काम में लिया जाने वाला समय भोज्य पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। फूड प्रोडक्ट्स या भोज्य पदार्थों को ऊष्मा उतनी ही मात्रा में दी जाती है जिससे कि भोजन की गुणवत्ता पूर्ववत
बनी रहे। इस विधि में जो मेथड उपयोग में लिए जाते हैं वह है पास्तुरीकरण या पाश्चरीकरण, पाश्चराइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, PASTURIZATION, पाश्चराइजेशन। इस क्रिया के अंतर्गत भोजन को सीधे या भाप के द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड या कम तापक्रम पर गर्म किया जाता है और इसके उपरांत यह तेजी के साथ ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर भोज्य पदार्थों को वायुरोधक संग्राहकों में बंद करके सील कर दिया जाता है, एयर टाइट पैक कर दिया जाता है। पाश्चुरीकरण उच्च तापक्रम पर कम समय पद्धति द्वारा या कम ताप अधिक समय पद्धति द्वारा किया जाता है। दुग्ध के लिए अल्पतम ऊष्मायन काल अर्थात हीटिंग पीरियड 30 मिनट और टेम्परेचर 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है तथा उच्च ताप अल्प समय पद्धति अनुसार 75 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट का समय दिया जाता है। अति उच्च हाई मतलब वेरी हाई टेम्परेचर अर्थात 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर मात्र 0.5 सेकेंड है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे पाश्चुरीकरण का समय घटता जाता है। जैसे 140 डिग्री पर आपको 15 सेकेंड का ही समय बहुत है और 150 डिग्री पर 0.5 सेकेंड ही पर्याप्त है। तो आमतौर पर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट अगर हम गर्म करें, खौला दें, तो दूध में से हानिकारक जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। अधिकतर अम्लीय भोजन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालने या गर्म जल द्वारा ऊष्मायन युक्त ऊष्मा देने पर प्रिजर्व किए जाते हैं। टमाटर की सॉस बोतलों में या डब्बे में भरने से पूर्व 121 से 132 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाश्चराइज किया जाता है। इसी तरह से दूसरी विधि है लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन, निम्न ताप के प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया। इसमें अनेक जीवाणु निम्न ताप पर उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, अतः भोजन को निम्न ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। किंतु सूडोमोनास जैसे निम्न ताप पर जीवित रहने वाले जीवाणु वृद्धि एवं अन्य क्रियाएं बराबर करते रहते हैं जो भोजन को नष्ट कर सकते हैं। भोजन को रेफ्रिजरेटर में 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड या कम ताप पर रखा जाता है। औद्योगिक कार्यों के लिए अधिक निम्न ताप परिरक्षी रेफ्रिजरेटर आते हैं जिनमें -18 डिग्री सेंटीग्रेड से -20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बना रहता है। शीत भंडारण की विधि में फल, सब्जी, मांस एवं दुग्ध से बने पदार्थ प्रिजर्व किए जाते हैं। इसी तरह से जो तीसरी विधि है उसको कहते हैं ड्राइंग या शुष्कन या सुखाना। इसमें क्या करते हैं, भोजन पदार्थों को सुखाकर परिरक्षित करने की क्रिया बरसों से उपयोग में लाई जाती रही है। इन पदार्थों में से नमी को नमक या चीनी डालकर सुखाने की क्रिया द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा शुष्कन मतलब ड्राई करना
या कृत्रिम क्रियाओं द्वारा भोजन में या फूड से नमी हटाकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण भोज्य पदार्थ परिरक्षित रहते हैं। इसी तरह से चौथी विधि है रासायनिक पदार्थों द्वारा परिरक्षण, केमिकल्स के उपयोग के द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। तो रासायनिक पदार्थों द्वारा परिरक्षण, रासायनिक पदार्थों को डालकर भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाया जाता है। ये पदार्थ जीवाणु की वृद्धि एवं इनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को रोकते हैं। ये रासायनिक पदार्थ कम या अधिक सांद्रता पर क्रियाशील होते हैं। इसी तरीके से पांचवी विधि है परासरण दाब द्वारा, ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा। इस विधि में क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों हेतु सर्वोत्तम माध्यम तरल पदार्थ होते हैं। यदि खाद्य सामग्री ठोस या अर्ध तरल होते हैं तो इसमें सूक्ष्म जीव का संवर्धन आसानी से नहीं कर पाते और अधिक गाढ़े या शान माध्यम में, विस्कस माध्यम में खाद्य पदार्थ परिरक्षित बने रहते हैं। इसी तरह घरेलू अचार होते हैं, मुरब्बे हैं, इनको तेल या नमक मिलाकर बनाए जाते हैं ये, और ये वर्षों तक परिरक्षित रहते हैं। तो यहाँ जो तेल है या नमक है वो केमिकल ट्रीटमेंट है फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने का। तो अचार में, यहाँ अचार पढ़िए, घरेलू अचार, मुरब्बे, इनको तेल या नमक से प्रिजर्व किया जाता है और लंबे समय तक ये परिरक्षित रहते हैं। इसी तरह से एक विधि है विकिरण द्वारा। खाद्य सामग्री में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करने एवं परिरक्षित बनाए रखने के लिए अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। ये रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, रेडियो एक्टिव रेज होती हैं। अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। बड़े पैमाने पर इस कार्य के लिए विकिरण मुक्त करने वाले लैंप्स का उपयोग किया जाता है। तो ये डिफरेंट विधियां हैं जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों को परिरक्षित किया जाता है। तो इसमें आपने समझा विकिरण के द्वारा, अल्फा, बीटा और गामा रेस के उपयोग से, ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा, यदि खाद्य पदार्थ सामग्री ठोस या अर्ध तरल होते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव संवर्धन आसानी से नहीं कर पाते, वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर एक तकनीक काम में ली जाती है। इसी तरह से रासायनिक विधि होती है, इसमें नमक या तेल का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, इसका उपयोग किया जाता है जिससे कि फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, मीट के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं हो, फंगल ग्रोथ नहीं हो। तीसरी तरह की विधि आपने समझी थी शुष्कन या ड्राई कर दिया जाता है नमक के द्वारा या चीनी के द्वारा फूड प्रोडक्ट्स को छाए में या धूप में रख के सुखाने से। शीतलन के द्वारा भी इनको परिरक्षित किया जाता है, जैसा कि मैंने समझाया था, -18 से लेकर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, तरल नाइट्रोजन में भी संरक्षित किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स को। उनमें से एयर निकालने से भी, पैकिंग में एयर जो है निकाल दीजिए, एयर के अंदर जीवाणु होते हैं और यह जीवाणु फूड को सड़ाने का काम करते हैं, तो एयर रिमूव करके भी प्रिजर्व किया जाता है। इसी तरह से फूड प्रोडक्ट्स को फ्रीजिंग के द्वारा रेफ्रिजरेटर्स में 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड या लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने से भी सुरक्षित रहते हैं। आमतौर पर घरों में यही विधि काम में ली जाती है। लो टेम्परेचर इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और इससे पहले मैंने आपको उल्लेख किया कि हाई टेम्परेचर के ऊपर 120 से 132 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर
भी आप फूड प्रोडक्ट्स को रख के प्रिजर्व कर सकते हैं। एक निश्चित समय तक एक निश्चित तापक्रम पर आप फूड प्रोडक्ट्स को पाश्चराइज कर सकते हैं। तो ये विभिन्न विधियाँ जो कि पाश्चुरीकरण के लिए उपयोग में लाई जा सकती हैं, ये हमने आपको बहुत शॉर्ट में और टू दी पॉइंट एक्सप्लेन किया है। परीक्षा में आप इतना ही लिखें। थैंक यू वेरी मच।